क्या आप जानते हैं कि बाइबल में 2 नगर ऐसे थे जिन्हें उनके पापों की वजह से आग और गंधक से जला दिया गया। सदोम और अमोरा पाप के शहर को। प्राचीन काल में कनान देश का दक्षिणी भाग, वर्तमान में इजराइल जॉर्डन सीमा पर सदोम और अमोरा नाम के नगर हुआ करते थे। ये नगर मृत सागर के दक्षिण में बसे थे। लोग वहां हर तरह के अनाचार और दुष्कर्म में डूबे हुए थे। सदोम और अमोरा पाप के शहर की पतन की कहानी क्या है, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। बहुत समय पहले अब्राहम और उसका भतीजा लूत परमेश्वर की आज्ञा से कनान देश की ओर यात्रा कर रहे थे। धीरे धीरे अब्राहम और लूत के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय बैल और नौकर चाकर हो गए। दोनों के झुंड इतने बढ़ गए कि उनके चरवाहों में झगड़े होने लगे। तब अब्राहम ने लूत से कहा, हम भाई हैं, हमारे बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। तुम जिस दिशा में जाओगे मैं दूसरी दिशा में चला जाऊंगा। लूत ने यरदन घाटी की तरफ देखा। वहां की जमीन हरी भरी और उपजाऊ थी। उसने सोचा यही जगह सबसे अच्छी है। लूत ने सदोम और अमोरा नगर के पास बसने का निश्चय कर लिया, लेकिन वहां के लोग बहुत पापी थे। समय बीतता गया, सदोम और अमोरा के लोग पाप में डूब गए। तब परमेश्वर ने उन नगरों को नष्ट करने का निर्णय लिया। अब्राहम एक धार्मिक पुरुष था। ईश्वर ने उसे बहुत आशीर्वाद दिए थे। एक दिन ईश्वर ने अपने दूतों के माध्यम से अब्राहम को बताया कि सदोम और अमोरा में पाप बहुत बढ़ गया है और अब उनका विनाश निश्चित है। अब्राहम ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, क्या आप धर्मी को दुष्ट के साथ नष्ट कर देंगे? क्या यह न्याय होगा? ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि अगर उन नगरों में 50 धर्मी लोग भी मिलेंगे तो मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम थोड़ा झिझकते हुए कहता है, हे प्रभु, यदि वहां केवल 45 धर्मी हों? ईश्वर कहता है 45 धर्मी होंगे तो भी नगर बच जाएंगे। अब्राहम ने फिर संख्या घटा दी, 40, 30, 20, यहाँ तक कि 10 तक। अब्राहम आखिरी बार ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि वहाँ 10 धर्मी भी मिल जाएं। ईश्वर ने उत्तर दिया, अब्राहम, यदि वहाँ 10 धर्मी भी होंगे तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि सदोम और अमोरा में 10 धर्मी लोग भी नहीं थे। सिर्फ लूत और उसका परिवार ही धर्मी निकला। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा ताकि लूत को बचाया जा सके। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, तुम अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर जल्दी से भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम भी नष्ट हो जाओगे। लूत अपनी पत्नी और बेटियों के साथ नगर से बाहर भागने लगा। लेकिन अफसोस,
लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। इस तरह परमेश्वर ने लूत और उसकी बेटियों को बचा लिया। तो दोस्तों, आपको सदोम और अमोरा की कहानी कैसी लगी? कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।